हेलो एवरीवन। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है एलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए पुरुष महिला शाखा की परीक्षा 2025। इसका ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहा है। तो इनका डिटेल्ड जो विज्ञापन है वो एडवर्टीजमेंट आ गया है। तो इसमें हम देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है इस बार। तो इंग्लिश के सिलेबस पर हम पहुंचते हैं और मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड ऑलरेडी जो पहले का सिलेबस था उससे रिलेटेड, क्योंकि मिलता जुलता सिलेबस इस बार भी होगा और हम अभी देखते हैं, तो वो सभी नोट्स हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बना सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल क्वेश्चनर्स हैं एंड नोट्स हैं। तो देखिए इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या है। तो सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज, अनसीन प्रोज एंड पोएट्री, पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिशिएशन है। सेकंड थिंग है ग्रामर में पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉन्कॉर्ड, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। लिटरली ये ट्रांसलेशंस बिल्कुल एज इट इज़ पूछे जाते हैं कि हिंदी में सेंटेंस दे दिया जाता है, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा इंग्लिश में, और 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। फोर्थ नंबर पे लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। यस, इस बार एक्चुअली क्या हो रहा है, मेंस हो रहा है, इसलिए ये चीज़ इसमें इन्होंने बढ़ा दी, लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। लास्ट टाइम ये नहीं थी, लेटर राइटिंग नहीं थी बिकॉज ऑप्शनल पेपर था, और इस बार ये प्री और मेंस 2 स्टेप में एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली इट विल बी टू मच डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होगा एंड आपका कंपटीशन बढ़ जाना है, बट डोंट वरी, आपको तो प्रिपरेशन करनी है और वो कंपटीशन सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। इसलिए अपने को बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि नहीं कैसे होगी प्रिपरेशन, जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन योर स्टडीज़, अपने को पढ़ाई में लगा लीजिए एंड इम्बाइब योर सेल्फ टोटली। तो सेकेंड सेक्शन जो है लिटरेचर इन इंग्लिश, पहला तो हमने देख लिया, ये ग्रामर है। फर्स्ट सेक्शन 1 ग्रामर का है, सेकंड सेक्शन 2 लिटरेचर का है। मेन चीज़ लिटरेचर में क्या है, अच्छा ग्रामर इसमें काफ़ी कवर होती है, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो ज़्यादातर ग्रामर से ही होंगे, और यस लिटरेचर के भी होंगे, बट ग्रामर को ज़्यादा कवर किया जाता है। लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर में यही था, क्योंकि मेरे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर अभी भी रखा हुआ है और मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर उसको अपलोड करूँगी। इन बिटवीन मैं आपको ज़रूर नोट्स देती रहूँगी, और मैंने अपने चैनल पे एक समय में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दिए हुए हैं जो कि आपकी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप उसको जाके ज़रूर रिवाइज़ करिए, देखिए जाके, मेरे सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, एक एक वीडियोज़ को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इस पर नोट्स देती रहूँगी। तो ये लिटरेचर इन इंग्लिश में लिटरेरी में क्या है, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू एलिगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंकोस, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी एंड अदर स्टेंजर फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर। Dramatic forms like tragedy, comedy, tragic comedy, romance, and one act plays, biography, autobiography, memoir, and travel writing, fictional forms, different types of essays, Renaissance and Reformation, neoclassical, metaphysical poets, romanticism, pre-Raphaelites, modernism, impressionism, expressionism, and surrealism, understanding and identification of figures of speech. पोएट्री में क्या है, ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स इन पोएट्री इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, शेक्सपियर सोनेट। आप इसको जूम कर लीजिएगा अगर आपको छोटा लग रहा हो तो। शेक्सपियर सोनेट, सोनेट नंबर 29, वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैन साइज, एंड सोनेट नंबर 138, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यस लास्ट ईयर भी मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस था, और मैंने इसको बहुत अच्छे से अपने चैनल पे डाला हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, पोम को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड सेकंड बुक पढ़नी है पैराडाइज लॉस्ट की, एंड 1 to 26 लाइन्स। जॉन डन्स कैनोनाइजेशन, लास्ट टाइम भी कैनोनाइजेशन पोम थी एंड आई एक्सप्लेन्ड इट वेल।
पोम्स रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1, मैंने रेप ऑफ द लॉक की पूरी समरी डाली हुई है, समरी नहीं, लाइन टू लाइन डाला हुआ है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है इसकी थीम को रेप ऑफ द लॉक की। तो सारे कॉन्टो हैं, बट आपको कॉन्टो 1 ही पढ़ना है, तो आप उसमें जा करके देख लीजिएगा और पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस जरूर डालूंगी इस बार। ग्रेज एलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये भी लास्ट टाइम भी था और इस बार भी है, ये भी पोम पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबे भी है, ये भी लास्ट टाइम था। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी मेरे चैनल पे है। पर्सी बाय सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड टू अ स्काईलार्क, शैली की 2 पोम्स हैं, ओड टू द वेस्ट विंड टू अ स्काईलार्क। जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, लाबलेडेम सेंस मर्सी। सभी पोम्स मेरे इस पे चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप पोम को जरूर अच्छे से पहले रीड करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पोम से ही सेट होते हैं। बिकॉज मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड, तो मैं इन सब चीज़ों को बता रही हूँ आपको कि क्वेश्चंस पोम से ही, अगर आप पोम को अच्छे से समझ लेंगे, उसका मीटर, उसमें कौन सी एलेगरी यूज़ हुई है, कहाँ किस वर्ड का क्या मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग्स क्या हैं, क्या उसकी थीम है, क्या उसमें, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। टेनिशंस की ब्रेक 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 पोम है, यूलिसेस का यूलिसेस। तो देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि ग्रे की एक पोएम है एलिजिरिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोम है, टिंटर्न एबे द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पैर्शी बाय सैली की 2 पोम है, ओड टू द वेस्ट विंड टू अ स्काईलार्क, कीट्स की भी 2 पोम है, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न, लाबिलिडम सेंस मर्सी। टेनिशन की भी 2 पोम है, ब्रेक 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 यूलिसेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी 2 पोम है, माई लास्ट डचेस, प्रोस्पाइस। अर्नोल्ड्स की डोवर बीच है, मेमोरियल वर्सेस है। ये सारा लिटरेचर का ना कोर्स लास्ट टाइम भी सेम यही था, और आप इसको डायरी में बनाइएगा बहुत अच्छे से। और मैंने जैसे लास्ट टाइम बनाया था वो मैं आपको ज़रूर लास्ट टाइम का भी शेयर करूँगी कि लास्ट टाइम ये सिलेबस था और किस तरीके से डायरी में आप नोट डाउन करिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये बार बार आप मोबाइल में आके PDF नहीं खोलेंगे, इसलिए एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस योर सिलेबस। तो आप पॉइंट आउट करेंगे यस माय लास्ट डचेस, तो आप जब रीड भी कर लेंगे ना तो आपको गो थ्रू होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यस हाँ मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट। तो उसके बाद है डॉवर बीच है अर्नोल्ड का, मैथ्यू अर्नोल्ड। WB येट्स का द सेकेंड कमिंग एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम। और TS इलियट की भी 2 हैं, सॉरी TS इलियट की एक ही पोम है, द वेस्टलैंड है। ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ WB येट्स। टेड हुस का क्रूएलाइट्स। फिलिप लार्किन की वॉन्ट्स। और वॉल्ट विटमैन का ओ कैप्टन माय कैप्टन। इमिली डिकिंसन का सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, बहुत प्यारी सी पोम है, ये भी लास्ट टाइम सब सेम लिटरेचर का सेम ही कोर्स है लगभग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बिर्चेस थी, स्टॉपिंग बाय द वुड्स। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर्स की गीतांजलि, सॉन्ग नंबर 11 लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग। मैंने बहुत बढ़िया से रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की कई सारी पोएम को एक्सप्लेन किया हुआ है और ये भी उसमें है। निसिम एजिकल्स की है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलोसफी। एंड कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, A.K. रामानुजन की ऑबिट्यूरी एंड डेरेक पोलकट की अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, मैं फिर से ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। नाउ ड्रामा, ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू दी फॉलोइंग: शेक्सपियर्स मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर के ये प्लेस पढ़ने हैं आपको, मैकबेथ पढ़ना है, ट्वेल्थ नाइट पढ़ना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। थ्री वर्क पढ़ने हैं, 3 ड्रामा पढ़ने हैं शेक्सपियर के। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन इज ह्यूमर पढ़ना है, ड्राइडन का ऑल फॉर लव पढ़ना है, बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ना है, और गोल्सवर्दी का जस्टिस पढ़ना है, हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी पढ़ना है, यूजिन ओनेल्स का द हैरी ऐप पढ़ना है, ऑर्थर मिलर्स का ऑल माई सन्स एंड गिरीश कर्नाड्स का हया बदना। मैंने सबके क्वेश्चनायर बहुत अच्छे से डाल कर रखे हैं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा ड्रामा की थीम को मैंने इलाबोरेट किया है। एक बार जाके आप उसको ज़रूर चेकआउट करना, रियली यू विल फील प्लेजर एंड सेटिस्फाइड योर सेल्फ, की बड़ी खुशी होगी आपको कि पूरी थीम पता चल जा रही है उस ड्रामा में, क्वेश्चन आयर के थ्रू ड्रामा की थीम। प्रोज एंड फिक्शन, ट्रेंड्स एंड मोमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग: फ्रांसिस बैकन्स का ऑफ स्टडीज ऐसे है, ऑफ ट्रूथ एडिशंस का है, सर रोजर एट होम, विल विम्बल का सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल, यस। स्टील का द स्पेक्टेटर क्लब, लैम्स का ड्रीम चिल्ड्रन, ईवी लुकस का टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डिनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस,
बर्टन रशल्स का द रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड्स राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरूज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मॉम्स द लंचन, Anita Desai's A Farewell Party, Catherine Mansfield's The Fly, O. Henry's The Last Leaf, Fielding's Joseph Andrews, Jane Austen's Pride and Prejudice, Dickens' Great Expectations, Hardy's The Mayor of Castrovilles, George Orwell's Animal Farm, Woolf's Mrs. Dalloway, Golding's Lord of the Fleas, Hawthorne's The Scarlet Letter, Hemingway's The Old Man and the Sea, Steinbeck's The Grapes of Wrath, Raja Rao's Kantapura, R.K. Narayan's The Bachelor of Arts, Kamla Markandeya's Two Virgins, and Chinua Achebe's Things Fall Apart. Postmodern literature, colonial literature, post-colonial literature, Indian writings in English. ये रहा आपका पूरा सिलेबस इंग्लिश LT ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने सारी आपको रीड करके बताया, बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली डायरी मेंटेन करिए, उसमें नोट्स में अपना पॉइंट आउट करके लिखिए नंबरिंग करके क्या क्या मुझे पढ़ना है, तभी आप कोर्स को कवर कर पाएंगे। और बहुत ही ब्रॉड कोर्स है और रिमार्केबल चीज़ ये है कि इस बार मेंस भी देना है तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखने के वे में होनी चाहिए। So that's it for today, for this video, and I will continue to uploading more videos of especially focused on this syllabus. So और बाकी आप मेरे ओल्ड वीडियोस को तब तक देखिए, पढ़िए, बिल्कुल सब यही कोर्स मैंने डाला हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम भी यही था सिलेबस LT ग्रेड का। So thanks for watching, और yes, don't forget to subscribe the channel as well, press the bell icon also so that you may get notification timely as I upload. So thanks for watching.